हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 57 और क्लास 9 हमेशा की तरह सबसे पहले आज की डेट, अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका जो टॉपिक है वो है सर्कल पार्ट 2। सर्कल पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। इसमें आपको बोला गया कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, आपको क्या पता होना चाहिए इस वर्कशीट को करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, सर्कल और इससे जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं उनको आपको जो है पहले से पता होना चाहिए उनका। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरम फर्स्ट दी गई है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पे आपको बोला गया कि जो इक्वल कॉर्ड होती हैं एक सर्कल की, ठीक है, वो एक एंगल जब क्रिएट करती हैं सेंटर से, तो वो एंगल क्या होता है, वो एंगल यहाँ पे आपको बोला गया है कि इक्वल होता है, बराबर होता है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, कि एक सर्कल है और उसमें सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद बोला गया है कि ए बी और सी डी, ठीक है, ये क्या है, आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी आप अपनी मर्जी से लिखेंगे और ओ आपको गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और सी ओ डी ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। सो प्रूफ करेंगे इसे कि इन ट्राइंगल्स ए ओ बी ट्राइंगल ले लेंगे आप, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है सी ओ डी ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे और इसमें आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ ए इक्वल ओ सी। ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, वो ओ सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियाई है। उसके बाद बोला गया है कि जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के रेडियस हैं ये सभी। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ए बी सी डी के इक्वल है, ये गिवन है आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, आपको बोला गया है सेंटेंस में। सो यहाँ पे ये गिवन है। देन आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी एस 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 रूल, एस एस रूल से ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। सो यहाँ पे एंगल ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी रूल से। देन आपको बोला गया है कि इसी फॉर्मूले इसी थ्योरम को अगर कन्वर्स किया जाए तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू दैट, इसका जो कन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो इसके कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पहले आपको बोला गया था इन कॉर्ड का जो एंगल क्रिएट होगा वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दिया गया है कि इफ इन द फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, अगर फिगर में एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं डेट ए बी इक्वल सी डी, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो हमने थ्योरम को उल्टा करके लिखा और वो भी जो है ट्रू है। देन थ्योरम 2 जो है सेकेंड थ्योरम, इसमें बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपको बोला गया है कि ये सर्कल है और इसमें जो कॉर्ड है, ठीक है, अगर सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें मिडल में, तो ये आपको बोला गया है क्या होगा, ये इसको इक्वली जो है बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो चलिए थ्योरम देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लेट ए बी बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी क्या है, कॉर्ड है, और सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, इफ एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी, आपको बोला गया है कि यहाँ पे एंगल ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स है। देन वी कैन से, सो हम कह सकते हैं कि डैट ए एम इक्वल बी एम, ए एम जो है वो बी एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, और इसी थ्योरम का कन्वर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, इसी का अगर कन्वर्स कर देंगे तो जैसे आपको समझाया गया, मीन्स इफ ए एम इक्वल बी एम, अगर ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है देन
एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी, तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। पहले आपको बोला गया है कि एंगल इक्वल होंगे, तो ये जो लाइंस है ये इक्वल होंगी। अब आपको यहाँ पे उल्टा जो है इसका कन्वर्स कर दिया गया है कि अगर ये लाइंस इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब थ्योरम थर्ड देखेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे सर्कल के, ठीक है, वो या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आप कह सकते हैं, यहाँ पे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे कॉर्ड्स की बात हो रही है कि ये सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, अगर सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या है, इक्वल जो है, डिवाइड आप करें, देखें कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से इसका और इसका। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी इक्वल सी डी, अगर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है तो देन वी कैन से डैट, तो हम कह सकते हैं डैट ओ एम इक्वल ओ एन, तो ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल होगा। ठीक है, देन द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू डैट, तो इसका कन्वर्स भी जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसमें दो कॉर्ड हैं और सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम है, तो क्या होगा कि ये कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो इनका जो ये पॉइंट से आप देखेंगे ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगी। और फिर इसी का कन्वर्स कर देंगे तो बोला गया है कि अगर इनका ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है तो ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब एग्जांपल फर्स्ट दिया गया है, इन्हीं थ्योरम्स को देखते हुए आपको एग्जांपल फर्स्ट दिया गया है कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे कॉर्ड्स को क्या प्रूव करना है कि इक्वल है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन दैट ए बी इक्वल ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पे टू कॉर्ड्स है। ओके, कि आपको गिवन है। उसके बाद बोला है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर है ओ, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ई, और ये ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम ई जो है बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देन पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू क्या है, यहाँ पे डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, देन आपको बोला गया है कि थ्रू ई सच डैट एंगल ए ई क्यू इक्वल एंगल डी ई क्यू, एंगल ए ई क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एंगल डी ई क्यू के। ठीक है, देन आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है। दोनों कॉर्ड्स को आपको इक्वल प्रूव करना है। और उसके बाद आपको बोला गया है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल एंड ओ एम, ओ एम और ओ एल जो है आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है ऑन कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। नाउ अब क्या करेंगे आप, एंगल एल ओ ई ये किसके इक्वल होगा कि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल एल ई ओ, सो इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल एल ई ओ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के थ्रू हम इसे लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए ई क्यू इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल डी ई क्यू इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल एम ई ओ इक्वल एंगल एम ओ ई। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल्स लेने हैं ओ एल ई एंड ओ एम ई। ठीक है, अगर ट्राइंगल देखें तो ये वाला ट्राइंगल लेना है ओ एल ई, ठीक है, और ओ एम ई, यहाँ पे दो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको आपको लेना है। ठीक है, गिवन है आपको यहाँ पे कि एंगल एल ई ओ ये वाला एंगल और एम ई ओ ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल एल ओ ई और एंगल एम ओ ई, ठीक है, एल ई ओ आप देखेंगे ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे दोनों आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये वाले एंगल, ठीक है, और ये वाले एंगल क्या है, ये दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, एक यहाँ पे गिवन है, दूसरा प्रूव्ड अबव, अभी आपने प्रूव किया है। उसके बाद जो EO है ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आप देखेंगे कि EO दोनों में ही कॉमन है, सेम है। देन आप प्रूव कर देंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल OLE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OME ASA रूल। ठीक है, दो एंगल है, एक साइड है, सो इस अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और CPCT रूल से OL जो है वो OM के इक्वल प्रूव हो गया, OL और OM। देन आप क्या लिखेंगे कि AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपके जो कॉर्ड्स हैं वो प्रूव हो गए। देन आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं आंसर्स के साथ। और उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको दो जो है यहाँ पे 2 यार्ड्स या फिर 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आप घर पे हो या फिर बाहर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला गया कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है। आप प्रूव कैसे करेंगे, गिवन क्या है सबसे पहले आपको कि लेट AB, यहाँ पे AB और CD हम नाम रख लेंगे। ये आपको गिवन है कि लेट AB एंड CD बी द टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट X। दो कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे X पे। ठीक है, और AB और CD क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या है आपके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। सो यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या है, इक्वल है। AX इक्वल DX एंड BX इक्वल CX। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे ध्यान से सो आपको समझ आ जाएगा कि जो AX है, ठीक है, और DX है, ये दोनों इक्वल हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर BX, ठीक है, BX और CX को क्या प्रूव करना है, इन दोनों लाइंस को इक्वल। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। OM जो है इसे हम AB जो है आप देखेंगे कॉर्ड यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर, और ON जो है वो CD के परपेंडिकुलर, ON CD के, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो AM इक्वल BM, AM जो होगा वो BM के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि AM इक्वल BM एंड इक्वल 1/2 AB। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि DN और इक्वल किसके होगा, CN के, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 CD। मतलब CD का अगर आप हाफ कर दें, यहाँ पे भी आप AB का हाफ कर दें। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ पे रीजन भी लिखा है। देन एज AB इक्वल CD, AB जो है वो CD के क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ से आप क्या करेंगे कि हाफ इसका अगर देखें AB, तो हाफ AB इक्वल हाफ CD। ठीक है, सो आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे, देयरफॉर AM इक्वल DN, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आफ्टर दिस MB इक्वल CN, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल OMX और ट्राइंगल ONX। ठीक है, OMX और ONX, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे और इसमें क्या देखेंगे कि एंगल OMX और जो है ONX, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल इक्वल है। OX जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, OM और ON ये क्या है, AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन देयरफॉर OMX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है, यहाँ पे भी आप ट्राइंगल लिख लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल OMX जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ONX के RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल है और दो साइड्स हैं। ठीक है,
देन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, आपको फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम एक्स एन एक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन को लेना है और फर्स्ट इक्वेशन को, तो आप देखेंगे कि ए एम जो है उसको प्लस करेंगे एम एक्स से, और जो डी एन है उसे प्लस करेंगे एन एक्स से, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये ए एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डी एक्स के, ठीक है। आपको यहाँ पे हाफ हाफ लाइन को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स आपकी प्रॉपर लाइन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। यहाँ पे बी एम माइनस एम एक्स इक्वल सी एन माइनस एम एक्स। सो आप आंसर क्या देखेंगे कि बी एक्स इक्वल सी एक्स, बी एक्स जो है वो सी एक्स के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ए एक्स इक्वल डी एक्स एंड बी एक्स इक्वल सी एक्स, हैंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बोला गया कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equal CD, आपको AB जो है वो CD के इक्वल यहाँ पे प्रूव करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए बी सी डी। ये आपको गिवन है कि सेंटर O है, लाइन इंटरसेक्ट करिए ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी इक्वल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। प्रूव करेंगे लेट टू सर्कल्स बी सी वन एंड सी टू, आप लेट कर लेंगे कि सी वन और सी टू जो है दो सर्कल है, मतलब सर्कल दिए गए हैं पर एक को सी वन मान लेंगे दूसरे को सी टू। एंड लाइन बी सी एल वी ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। तो हम ओ पी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल इन सर्कल सी वन। सर्कल सी वन में अगर आप देखें तो ओ पी परपेंडिकुलर होगा बी सी के, एज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओ पी बाइसेक्ट करेगा किसको, बी सी को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बी पी इक्वल सी पी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और रीज़न मैंने लिखा हुआ है। देन इन सर्कल्स सी टू, मतलब जो सेकंड सर्कल है उसमें आप देखेंगे जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर किसके है, ए डी के, ठीक है। एज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, सो ओ पी बाइसेक्ट ए डी, ए पी इक्वल डी पी। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, रीज़न मैंने लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से देख लेंगे। और अब आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड एंड फर्स्ट, और जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ए पी माइनस बी पी और डी पी माइनस सी पी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल सी डी, हैंस प्रूव। सो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।